शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को इस विंटर सीज़न में कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है बाबर ने मीरपुर ख़ास से। और बाबर बताते हैं कि मैं मीरपुर ख़ास का रहने वाला हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरी ज़िंदगी की और मेरे कज़न्स की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी है। और कहानी कुछ इस तरह है कि पिछले साल की ये बात है। मेरे जो कज़न्स थे वो हमारे घर आए हुए थे अपनी सर्दियों की छुट्टियों में। और जब आप लोगों को पता है कि कज़न्स आए होते हैं तो काफ़ी इन्जॉय होता है और लेट नाइट तक बाहर निकले हुए होते हैं, कोई टाइमिंग का पता नहीं होता। और जैसे अब ये मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा धुंध भी है, तो इसी तरह मौसम हो रहा था पिछले साल भी। लेकिन ये दिसंबर की बात है जब का ये वाक़या है और काफ़ी धुंध थी, काफ़ी ठंड थी। हम सारे जो कज़न्स थे हमने प्लान बनाया कि बाहर जाकर घूमते हैं, फिरते हैं और खाना वगैरह जो है वो भी बाहर ही खा लेंगे। लेकिन हमें काफ़ी मना किया हमारी फैमिली वालों ने कि इतनी रात है, लेट नाइट मत जाओ। और काफ़ी टाइम हो गया था रात का, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब हम लोग जाने लगे थे और काफ़ी धुंध भी थी। तो हमें हमारे फैमिली वालों ने यही बोला कि बीमार हो जाओगे, ज़ुकाम हो जाएगा, मत जाओ। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले थे, जब कज़न्स मिल जाते हैं तो कोई बात किसी की नहीं मानता। तो हम सब कज़न्स जो थे हमने बहुत ज़िद की, हमने कहा नहीं हमें बाहर जाना है। तो हम लोग चले गए बाहर फैमिली से इजाज़त लेके, उन्होंने भी तंग आकर हमें इजाज़त दे दी। जैसे ही हम लोग बाहर गए, हम लोग काफ़ी इधर-उधर सड़कों पे हम लोग वॉक कर रहे थे, काफ़ी हम लोग घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और धुंध बहुत ज़्यादा थी, ऐसे था कि बस जैसे हम लोग चल रहे थे, हम लोग मोबाइल की टॉर्च भी जलाई हुई थी और वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी जली हुई थी। लेकिन उनसे कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था क्योंकि धुंध इतनी थी कि हम लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इर्द-गिर्द का कि हमारे इर्द-गिर्द कोई घर है, कोई दरख्त है या क्या चीज़ है। हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते हुए जा रहे थे और हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हम लोग किस साइड पे चले गए हैं। हालाँकि मैं वहीं पे रहता था लेकिन मुझे फिर भी इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं, ना मुझे उस जगह के बारे में पता था कुछ। क्योंकि मेरे अम्मी-अब्बू जो थे वो हम लोगों को इस तरह कहीं पर दूर जाने नहीं देते थे, लेकिन उस रात हम काफ़ी दूर चले गए थे। ऐसे हुआ कि जैसे ही हम लोग उस जगह पर पहुँचे, काफ़ी धुंध थी बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे कज़न्स थे वो कहने लगे कि यार भूख लग रही है, अब कुछ खा लेना चाहिए हम लोगों को। अब वहाँ पर तो हमें कोई दुकान नहीं नज़र आ रही थी। अब हम लोग सोचे कि हम क्या करें, अब हम पीछे जाएँ तो पीछे भी हमें कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट ऐसे खुला हुआ नज़र नहीं आया। तो हमने सोचा कि हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा-सा, अगर कोई कुछ खुला हुआ, कोई जैसे ढाबा टाइप होता है कुछ, तो वहाँ पे हम लोग खा लेंगे। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ हमें रोशनी जलती हुई कुछ नज़र आई, लाइट वगैरह। तो हमें ये लगा कि वहाँ पे कोई शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है जो अभी खुला हुआ है। तो काफ़ी धुंध थी, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय उस लाइट के। अब बात ये थी अजीब कि जैसे हम उस लाइट की तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो ऐसे था कि करीब हमें वो लाइट लग रही थी कि हमारे करीब है। लेकिन जब हम लोग चलना शुरू हुए तो ऐसे लग रहा था कि वो लाइट जो है वो हमसे दूर जा रही है और हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे उस लाइट के पास। हम लोग बहुत परेशान हुए। उस लाइट की तरफ, यानी जो वो रेस्टोरेंट था, वहाँ जाने में हमें करीबन 10 मिनट लगे। हालाँकि वो रास्ता जो था वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, करीबन 2 मिनट लगने थे हमें वहाँ पहुँचने में, लेकिन हमें 10 मिनट लगे वहाँ पहुँचने के लिए। हम लोग काफ़ी परेशान हुए। और जैसे ही हम लोग उस रेस्टोरेंट पे पहुँचे, वो जो छोटा-सा एक होटल था, तो वहाँ पर जो खड़े हुए थे, जो बाहर ही खड़े हुए होते हैं चाय वाले, और काफ़ी उनके पास खाने-पीने की चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो हम लोग वहाँ पर गए, अंदर हम लोग बैठे, वहाँ पर काफ़ी लोग मतलब बैठे हुए थे, 3-4 लोग वहाँ पर थे, टेबल्स पे बैठे हुए थे। हम लोग भी एक जगह पर जाकर बैठ गए और एक हमारे पास आदमी आया। वो आदमी जो था बड़ा पुरस्कार सा वो आदमी लग रहा था, उसको कभी मैंने पहले नहीं देखा था हमारे इलाके में। और वो जो आदमी था वो इस तरह देख रहा था हम लोगों को जैसे अभी हमें खा जाएगा, इस तरह। मुझे थोड़ा खौफ आया उस आदमी से। तो जैसे ही उस आदमी ने बोला कि आप क्या लेंगे, क्या खाएँगे, सब लोगों ने अपना-अपना ऑर्डर बता दिया।
और मुझे ये लग रहा था कि हम लोग जो इन्हें ऑर्डर देंगे वो शायद इनके पास ना हो, क्योंकि उनका होटल जो था, उनका छोटा-मोटा सा होटल था और काफ़ी बड़ा नहीं था कि उनके पास वो चीज़ें हों। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो-जो हम लोगों ने ऑर्डर किया, मेरे दोस्तों ने जो-जो डिशेज़ ऑर्डर की, वो चीज़ें उनके पास थीं और वो कहता है कि ठीक है जी, और आपने क्या लेना है और आपने क्या लेना है। लेकिन उसने हमसे ज़्यादा बात नहीं की और ऑर्डर लेकर वो चला गया। और मैंने ये वहाँ पर चीज़ ये नोटिस की कि हम जो बैठे हुए थे, तो वो जो सारे लोग थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो सारे बाकी कस्टमर हैं, जो वहाँ का शेफ़ थे, वो सारे हमारी तरफ देख रहे थे। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने मतलब आई कॉन्टैक्ट वो नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, वो कुछ और बात करना शुरू हो गए, एक-दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। और उनके जो चेहरे थे, वो भी इस तरह थे जैसे एक तो पुररौनक चेहरा होता है, जैसे नॉर्मल सब लोगों के होते हैं फेसेस, लेकिन उन लोगों के फेस देख के ऐसे लग रहा था जैसे उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है या वो उदास हैं। इस तरह के उनके चेहरे थे, ना वो हंस रहे थे, ना वो एक दूसरे से भी ज़्यादा बात कर रहे थे। और मुझे यही बार बार लग रहा था कि जैसे ही मैं किसी और साइड पे देखता हूँ, तो ये सब लोग हमें देखने लग जाते हैं। अब मेरे जो दोस्त थे, मतलब मेरे जो कज़न्स थे, सॉरी, वो हम लोग सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और तो वहाँ पर क्या हुआ, वो जो वेटर था, वो आकर खड़ा हुआ और वो ये कहने लगा कि आप लोग ज़्यादा हँसी मज़ाक ना करें, यहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं है। अब हमने जब ये बात सुनी कि यहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं है, हम लोग थोड़ा-सा हैरान हो गए कि सभी कस्टमर्स बैठे हुए हैं और हम भी कस्टमर ही हैं, ये हमसे इस तरह कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए हमने कहा चलें ठीक है, इनका होगा कोई होटल रूल जो होते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड थे, वो सारे हम लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता बात वगैरह करना शुरू हो गए। जैसे ही हमारा खाना हमारे सामने आया, अब जैसे ही वो डिशेज़ हमारे सामने आईं, हमने उस तरह की डिशेज़, उस तरह का खाना हमने पहले कभी नहीं देखा था। जो हमने ऑर्डर किया था, वो चीज़ें नहीं थी वो। हम उनसे शिकायत करने लगे कि ये क्या है? ये हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, आप लोग ये क्या लेके आए हैं? तो वो जो वेटर था, वो हमारे पास आया और उसने हमें ये बोला कि आप लोग एक दफ़ा इसे टेस्ट करके देखें, इसका ज़ायका चख कर देखें, आप लोग ने कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया होगा। तो पहले हम लोग बड़ा नाराज़ हुए कि ये क्या बात हुई है, ना हमारा जो हमने ऑर्डर दिया था वो आया है और ज़बरदस्ती इसे खाने का बोल रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त ने वैसे ही इसे टेस्ट किया, एक डिश को, तो उसको तो इस तरह से वो हो गया जैसे कोई उस पे जादू सा हो गया और वो इस तरह खाने लग गया जैसे उसने पहले कभी उस तरह का खाना खाया ही नहीं है। और जब हम लोगों ने वो खाना चखा, तो हम लोग भी बहुत हैरान हुए। वो इतना लज़ीज़ खाना था, इतना ज़ायकेदार खाना था कि हमने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। और हम लोग खाना खाकर बड़ी उनकी तारीफ़ की हमने, और सारा कुछ हम लोगों ने फ़िनिश कर दिया। हालाँकि वो बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ थीं, बड़ी-बड़ी डिशेज़ थीं जो हमने मँगवाई थी। मतलब हमने नहीं मँगवाई थी, उन्होंने खुद दी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमने सब कुछ कैसे इतना सारा ख़त्म कर लिया। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से वापस आने लगे, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना मतलब पैसे दे दूँ जाकर काउंटर पे। जैसे ही मैं काउंटर पे गया, तो वो जो आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो उसने अपने हाथ जो थे वो अपनी पॉकेट्स में ही किए हुए थे और वो नीचे फ़ेस करके खड़ा हुआ था। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि पैसे ले लें, पैसे ले लें, तो वो ना मुझसे बात कर रहा था, ना मुझसे आई कॉन्टैक्ट कर रहा था और अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल रहा था। तो जो वेटर था, उसने मुझे पीछे से आकर बोला कि आप यहाँ टेबल पे पैसे रख दें जितने बनते हैं और चले जाएँ आप लोग यहाँ से, और बंद करने का टाइम हो गया है हमारा होटल। तो हमने वहाँ पर टेबल पे पैसे रखे और मैं वहाँ से जाने लगा। तो पीछे से मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई जो कस्टमर्स हमारे साथ दूसरे बैठे हुए थे, जो खुद पुरस्कार से लोग लग रहे थे, मुझे ऐसे लगा उनमें से कोई बहुत अजीब तरीके से जैसे जानवरों की तरह कोई गुर्राता है, मुझे ऐसे आवाज़ आई किसी के गुर्राने की। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, उन्हें कोई पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तो हम लोग वहाँ से चले गए, लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन था, मेरा फ़ोन वहाँ पे रह गया था वहीं टेबल पे। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर आ गए थे उस जगह से। तो मुझे जब याद आया, तो मैंने कहा मैं लेके आता हूँ। तो मेरे जो वो कज़न्स थे, वो कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला जाकर ले आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको, मेरा वेट करो। जैसे ही मैं वहाँ पर वापस गया, तो मेरे हैरत की इंतहा और मेरे खौफ़ की कोई इंतहा नहीं थी कि वो जगह इस तरह लग रही थी, जो वो होटल था जिसमें से हम लोग अभी-अभी बाहर निकले थे,
जैसे वो कोई खंडर होता है, कोई बहुत ही पुरानी बोसीदा इमारत जो कि गिरने वाली है। और उसका जो दरवाज़ा था जहाँ से हम लोग निकले थे वो भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब मैं उसे देख रहा था तो उसका दरवाज़ा भी इतना बोसीदा, इतना पुराना और हर जगह से टूटा हुआ था। और वहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जो कि जिस पर काफ़ी जाले लगे हुए थे, जैसे बहुत अरसे से वहाँ पे कोई आया ही नहीं है। मैं ये देख के बहुत खौफज़दा हुआ, बहुत डर गया। और मैंने जब साइड पर देखा, वैसे ही मेरी नज़र पड़ी साइड पे, तो वो जो शख्स था, वो जो वेटर था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। और उसकी आंखों में से इतनी लाल रोशनी निकल रही थी कि मुझे वो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। और मेरा जो फ़ोन था वो उस दरवाज़े के बाहर ही पड़ा हुआ था। मैंने अपना फ़ोन जो था वो जल्दी से उठाया और जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने एक दफ़ा उस शख़्स की तरफ देखा जहाँ वो वेटर खड़ा हुआ था। तो उसका जो कद था वो दराज़ होना शुरू हो गया और इतना लंबा उसका कद हो गया कि उस इमारत से भी ऊंचा उसका कद जा रहा था। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी मैं तो भागा वहाँ से, चीखें मारता हुआ। और जैसे ही मैं अपने कज़न्स के पास आया वो मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, सारा वाक़या बताया। वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे कि हम जाके देखते हैं। मैंने उन्हें बोला कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि अब वहाँ पे ख़तरा है। तो मैं उन्हें लेकर घर वापस आ गया। मेरी तो हालत बहुत ख़राब थी। तो अम्मी अब्बू सारे, ख़ाला जो थी हमारे घर आई हुई थी, वो पूछने लगे कि भई क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने उन्हें बताया कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि डांट तो पड़ेगी। तो मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और जो मेरे कज़न्स थे उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वो मुझसे पूछने लगे तो मैंने उन्हें बस ये कह दिया कि मेरा वहम है, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि वो मेरा वहम नहीं था। तो मैं काफ़ी दिन तक बुखार में रहा। उसके बाद भी मेरे कज़न मुझे कहने लगे कि चलो वहीं पे चलते हैं, खाना बड़ा अच्छा था, जाके वहाँ से खाना खाते हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया। मैंने उन्हें इनकार कर दिया कि ना मैं वहाँ जाऊँगा, ना तुम्हें जाने दूँगा, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बात है, मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर जाकर उन्हें कहीं मेरी बात पे यकीन आया और फिर उन्होंने वहाँ जाने की ज़िद भी छोड़ दी। और उन्होंने फिर उसके बाद किसी को भी नहीं बताई ये बात, क्योंकि पहले उन्होंने बात इसलिए बता दी थी कि उन्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था। तो उसके बाद मेरे कज़न्स जो थे उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, मेरी भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग फिर कॉलेजेस वगैरह जाना शुरू हो गए और मैं उस बात को धीरे-धीरे नॉर्मल वे में लेता रहा। और लेकिन याद मुझे जब भी आती है, भूलता मैं कभी नहीं हूँ उस बात को। वो वाक़या मैं कभी भी फ़रामोश नहीं कर सकता। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच बाबर आपका अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर करने का। लिसनर्स, आप लोग भी अपनी खौफ़नाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और मेरे ईमेल आईडी पर भी। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, विज़िट करें, वहाँ की वीडियोज़ को देखें और एंजॉय करें और मुझे सपोर्ट करें। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।